सब बढ़िया। बड़ा प्यारा लग रहा है भाई। मैं ऐसे ही दिखता हूँ। आज वाइब्रेंसी आ जाएगी ग्रुप में। हाँ मतलब बढ़िया बढ़िया। बहुत बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, पता नहीं कहाँ से मैसेज आया कि हाँ आज मैं भी आ रहा हूँ सेशन में थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा भाई आप तो हमारे लिए प्रसाद है, जब मर्जी बरस जाते हैं। तो कल का दिन इतना सुंदर था तो आज तो ये होना ही था फिर। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो आप रुक रहे हो आज बेटा पूरे सेशन में? भाभी आपको उस दिन याद कर रही थी ना बहुत ज्यादा। ये अच्छा याद दिलाया भाई। चलिए, और आप बताइए सब लोग कल का कैसा रहा सबका एक्सपीरियंस? आज हम पहले सब कल के लिए बात करेंगे, सब लोग अपनी अपनी शेयरिंग दो, जो जो कल सेशन में आई थिंक सब लोग ही थे यहाँ पर कल तो। और कल सबने फील किया होगा कल कि लाइव सेशन में आने का क्या एक इम्पैक्ट निकल कर आता है, एनर्जी जो क्रिएट होती है। जो लोग कहते हैं नहीं हमारा रिकॉर्डिंग से काम चल रहा है, कल सबको पता चल गया होगा कि एक सर्कल जब बनता है ना, इतने सारे लोग एक लाइव सेशन में आते हैं, तो उसकी एनर्जी जो क्रिएट होती है उसका कोई इट्स अनकम्पेरेबल एक्चुअली। तो अगर कल दीप्ति की आ गई थी शेयरिंग, और कोई अगर अपनी शेयरिंग कल के एक्सपीरियंस के लिए बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, क्योंकि अभी पार्टिसिपेंट्स को मुझे लगता है और थोड़ा सा टाइम लगता है भी ज्वाइन करने में। ओके, गुड मॉर्निंग मीनू सिंह, गुड मॉर्निंग नीलम दी, गुड मॉर्निंग संगीता जी। और कल की जो हमारी प्रैक्टिस ही देखिए, कल हमारा यही था ना कि पूरा दिन हमें कैसे मैजिकल बनाना है, तो बिल्कुल सेम वैसा ही हुआ। कल का पूरा दिन आई थिंक सबका ही बहुत ज्यादा मैजिकल होगा, क्योंकि मैं तो बहुत अच्छा फील कर रही थी, इतनी प्यारी जो टेक्निक थी मेडिटेशन की। और उनका भी कल फिर शाम को फोन आया सेशन के बाद कि इतना खुश थे ना, कि जो सारे पार्टिसिपेंट्स थे ना, कहते हैं सब इतने प्यारे थे, ये सबकी एनर्जी बहुत अच्छी थी, कि भी उनको भी यहाँ पर आके और बहुत मजा आया। और सबके लिए खूब ढेर सारी उन्होंने ब्लेसिंग्स भेजी हैं। और मैंने उनको कल साथ के साथ ही रिक्वेस्ट कर दी थी कि भाई सब लोग अब अपने सबको स्वाद लगा दिया कि भाई अब दोबारा आना पड़ेगा। तो वो तैयार हो गए हैं कि आप जब भी हमें बताएंगे, मेरे को टाइम सूट करेगा तो मैं फिर से आऊंगा सेशन लेने के लिए। तो उनको खुद को भी काफी अच्छा लगा कि हाँ, क्योंकि मुझे यही था कि जैसे हमारे मॉर्निंग में सिर्फ जैसे सारे पार्टिसिपेंट्स नहीं आ पाते, तो मुझे खुद आइडिया नहीं था कि कितने सारे लोग आएंगे, बट इतना अच्छा ये रहेगा, मतलब मेरे लिए भी बहुत ऐसे बोलना सरप्राइजिंग था एक, मतलब कि बंडल ऑफ जॉय बन गया था कल का जो सेशन था। खूब मजा आया, तो खूब तारीफ कर रहे थे सबकी, भाई सब बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं, तो ही विल बी हैप्पी टू कनेक्ट विद देम ऑल अगेन। तो अच्छा है, इससे ही प्यार डालते रहिए, वो बार बार आते रहेंगे। हम तो डायरी में लिख रहे हैं कि हमें नेपाल जाना है। ठीक है, उनके साथ लाइव सेशन करेंगे फिर हम वहां पर। ये अच्छा रहेगा वैसे कि हम सब लोग यहाँ पर, अगर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं ना, अभी सारा लॉकडाउन खुल जाएगा ना, तो हम कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे कि सब नेपाल चलेंगे, वहां पर मैजिक बुक का भी अपना सेशन करेंगे, और उनके साथ फिर मॉर्निंग में अपना ये वाली रीडिंग किया करेंगे, और शाम को उनके साथ हम फिर अपना मेडिटेशन का सेशन रखेंगे। कुछ प्रोग्राम बनाएंगे सबके साथ चलने का। मैंने और बोल दिया भैया को। वेरी गुड। तो अभी देखो बात करते करते फिर ध्यान आया कि हाँ ऐसा कुछ करेंगे कि सब चलेंगे वहां पर, हम कुछ ऐसा प्लान करेंगे, पैकेज बनाएंगे अपना पूरा, और सब उठकर नेपाल चलेंगे, उनके साथ करेंगे। और उन्होंने जैसे भाई एक ये चीज जरूर की है कि भाई जैसे वो सुनते हैं, जब भी मेरा ये होता है तो रिकॉर्डिंग्स उनके पास होती है, या चैनल जैसे सब्सक्राइब किया हुआ है तो उनके पास सारी रिकॉर्डिंग होती हैं। तो यही कहते हैं कि ये जो चीजें हैं ना, ये एक प्रैक्टिकल वर्ड में रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि भाई ऐसा है कि भाई जैसे मेडिटेशन वो करवाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टिसिपेंट है कि भाई एक बार ध्यान कर लिया और हो गया मेरा, नहीं, कीप कमिंग अगेन एंड अगेन। तो कहते हैं कि ये मैजिक बुक की जो रीडिंग्स हैं वो भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, कि भी एक बार आपने पढ़ना शुरू कर दिया ना, आपको टेस्ट लग गया, तो आप इसको हमेशा जब भी होता है इस तरह का, तो आप इसको पढ़ते रहो पढ़ते रहो, क्योंकि जैसे ही गैप आएगा बीच में 2 महीने का 3 महीने का, तो ये कहीं ना कहीं लैकिंग हो जाती है कि हम भूल जाते हैं इन सब चीजों को करना। तो कहते हैं जैसे भी उनके जो सन्यासी होते हैं कि भाई कितने कितने सालों से जुड़े हुए हैं,
तो ये प्लेटफॉर्म सब ऐसे ही हैं कि एक बार आपको इनका टेस्ट पड़ गया तो आप हमेशा इनको करते रहो। ऐसा नहीं कि हाँ हमें तो पता है कि भाई फलाना चैप्टर में ये लिखा है, एक बार हमने पढ़ लिया और हो गया हमारा काम। जितना ज्यादा करेंगे कहते हैं उतना ही ज्यादा संसार को हम ज्यादा सुंदर बना पाएंगे। तो ये स्पेशली उन्होंने सबके लिए मैसेज दिया है कि जो भी आपके पार्टिसिपेंट्स हैं आप उनको ये जरूर बताना कि पढ़कर छोड़ना नहीं है, जब भी हो मतलब कि रिपीट इसको करते रहें। क्यों? क्योंकि जैसे भाई पूजा पाठ आप हर रोज करते हैं, उठ के ध्यान समाधि हर रोज करते हैं, या सबके अपने अपने कोई चैंटिंग कर रहा है, कोई किसी तरह से और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जुड़ा हुआ है। तो ये भी कहते हैं अगर आप अपने मतलब कि जो संसार है, आपकी जो दुनिया है, आपका जो फैमिली है, बिजनेस है, अगर आप उसको बहुत अच्छे से डेडिकेशन से चलाते हो तो ये भी एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड से ही कनेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि आप इन सब प्रैक्टिस को करते हुए खुश रहते हैं, और खुश रहना इज इक्वल टू गोइंग इनटू समाधि, एंटर इनटू समाधि, के भी भगवान की पूजा करने के बराबर ही है बिल्कुल ये सब जो हम यहाँ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड है, सोसाइटी है, हम उसको किस तरह से हैप्पीनेस स्प्रेड कर रहे हैं, ये बिल्कुल उसी तरह से है। तो उनका बस इतना ही कहना है कि भाई आप सब लोग ये चीजें करते रहो। उनको काफी अच्छा लगा कि भाई जैसे उन्होंने रिकॉर्डिंग्स वगैरह वो देखते हैं कि भाई हाँ सब लोग शेयरिंग करते हैं, अपना अच्छा फीडबैक देते हैं। तो वो होता है ना बिहाइंड द कर्टेन, वो सारी ऐसे खबर रखते हैं कि हाँ अभी क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। और उसके साथ एक बहुत अच्छे से सरप्राइज गिफ्ट कल निकल कर आया। जैसे कल हमारे साथ भानु शर्मा जी थे, तो इन्हीं के ही एक जैसे रियल ब्रदर तो नहीं है बट बिल्कुल बोलते हैं ना कि भाई भानु जी जैसे भाई एक उनकी परछाई है, बिल्कुल इस तरह से है वहाँ के रमेश जी हैं। तो ही इज ऑल्सो एन एनलाइटेंड पर्सन, और वो भी वहाँ के एक स्पिरिचुअल मास्टर की तरह दोनों बिल्कुल साथ में काम करते हैं। तो सेशन खत्म हुआ, भानु जी से बात हुई फोन पर, और उसके बाद उनका रमेश जी का भी फोन आया, और मैं इतनी खुश हुई ना, हम दोनों 10 मिनट तक सिर्फ हंसते ही रहे कि भाई और कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, और सिर्फ वो भी हंस रहे और मैं भी हंस रही हूँ। और अगर कभी मौका मिलेगा ना तो उनसे भी आप लोगों को मिलवाऊंगी मैं। इतने प्यारे इंसान है ना, इतने ज्यादा, मतलब इस धरती पर अगर कोई बोले ना कि भाई आप मतलब इस बाहर की दुनिया से अगर दो सबसे प्यारे इंसानों को लेकर आओ, तो वो एक तो भानु प्रताप सिंह जी हैं, और एक जिनसे कल मेरी बात हुई रमेश जी, वो हैं। हमेशा स्माइल करते रहेंगे। तो उनका भी स्पेशली ऐसे ब्लेसिंग्स देने के लिए फोन आया कि आप ये सब जो चीजें कर रहे हो ना ये बहुत अच्छी हैं, कि भाई सब आपस में मिलकर खुशियां बांट रहे हो, तो आप लोग इन सब चीजों को, इन सारी प्रैक्टिस को करते रहो। मतलब वो इतना, मतलब हमने मतलब कम से कम आधा घंटा कम से कम बात की होगी, बट वो इतना प्यार से भरकर बोलते हैं ना कि सारी बातें मुझे ध्यान नहीं आ रही, बस वो पूरा टाइम सबको ब्लेसिंग्स ही देते रहे, क्योंकि बहुत अच्छा है। क्योंकि जब वहां पर रिकॉर्डिंग चल रही थी उनकी नेपाल में, उनका जो टेक्नीशियन था वो म्यूजिक जो हैंडल कर रहे थे, उनकी स्क्रीन पर आया कि हम लोग इस तरह से सेशन में थे, और उनको पता भी नहीं था। उन्होंने जाकर देखा कि अरे ये तो प्रोग्राम चल रहा है। कहते मैं तो खुशी के मारे ना नाचने लग गया, अरे वाह ये कितना अच्छा ऐसे काम हो रहा है। कहते मैं तो नाचता रहा, वो मेरा टेक्नीशियन है वो भी देख रहा है ये क्या हो गया इनको, रमेश जी को। तो इस तरह से ना ये चीजें ना इतनी अच्छी हैं कि अपना वाइब्रेशंस हर जगह फैलाती हैं, कि जहाँ भी इस तरह का कुछ प्लेटफॉर्म बनता है, कोई सुनता है, सब लोग खुश होते हैं देख के। और आप लोगों ने तो कल सबने सब इतना, और भी जो पार्टिसिपेंट्स जुड़े बाहर के या फिर फैमिली के, और सब लोग थे कल कल मीनू सब। भैया से भी उत्सव जी, अपन तो उत्सव जी बोलते हैं ना इनको, तो कल हम्म। भैया से भी आधा घंटा तक इनके बारे में ऐसी चर्चा हुई कि इनका कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल बहुत ही प्यारे इंसान है। तो अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं किस दिन कैसे हम प्रोग्राम रखेंगे। अभी हमारा बिल्कुल आई थिंक मिडिल में चल रहा है प्रोग्राम, टुडे इज 30th ना। तो जब हमारा ये प्रोग्राम जो है एंडिंग पर आएगा तब ट्राई करेंगे कि उनका एक और हम सेशन रखवा पाए। बट नो डाउट इस बार उनसे ही मैं टाइम रखूंगी। इस बार तो मैंने जबरदस्ती कर ली थी कि नहीं कल करेंगे। अच्छा कल का सबका कैसा रहा एक्सपीरियंस? फुल मून के नीचे जाके सबने शार लिया बहुत अच्छे से, नहाए चांद की चांदनी में, क्योंकि कल का जो फुल मून था वो बहुत प्रीशियस था। अगर उस टाइम तक सब पार्टिसिपेंट्स अगर रहे होंगे तो सबको पता चला होगा कि हाँ ये पूर्णिमा हर महीने आती है, बट हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि इसको ऐसे फील भी किया जा सकता है।
चलिए अब हम अपनी बुक रीड करते हैं, स्टार्ट। गौतम, आप कर रहे हो साथ में? हाँ जी, आप अभी हो मेरे को साथ? बताओ कहाँ से स्टार्ट करना है। नहीं नहीं, आपको हिंदी पढ़ने के लिए तो मैं नहीं दूंगी भाई, कॉमेडी सेशन नहीं चाहिए मुझे यहाँ पर। दीप्ति आंटी ही रीड करेंगी। मैं आपकी बातें सुन के फॉलो करूंगा। अरे एक बार ट्राई तो करने दो। चलो तो ठीक है। प्लीज ये मैं से ही बता रही हूँ, कपिल शर्मा फेल हो जाएगा अगर ये हिंदी पढ़ने पर आया। बचपन से मैंने इसकी हिंदी देखी है भाई। चलिए, आज का जो हमारा ये चैप्टर है, अगेन फिर से अब क्या हो रहा है कि एक बार इन्होंने प्लेटफॉर्म हमारा जो है वो बना दिया था कि अब धीरे, पहले एक बार हमारा रिलेशनशिप के ऊपर आ चुका है, मनी पर आ चुका है, हेल्थ एंड करियर सब पर आ चुका है। तो अब फिर से ये अपने जो चैप्टर्स हैं इनमें पावर ज्यादा डालते जाते हैं। पहले सिर्फ ये था कि हमारी जो करंट रिलेशंस हैं हम उनको कैसे और ज्यादा बेहतर बनाएं। अब आज इसमें क्या रहा है कि भाई जैसे ये एक फोटो फ्रेम दिखाया है और इसके अंदर देखेंगे ना, ये बीच में से यहाँ पर फोटो फटी हुई है, लेकिन इसको वापस से फिर जोड़ दिया है कि ऐसे रिलेशंस जो हमारे साथ पहले बहुत अच्छे थे लेकिन धीरे धीरे में उनमें कुछ दरार पड़ गई या बिल्कुल खत्म हो गए, तो उन संबंधों को वापस से कैसे जोड़ के हम फिर से बहुत अच्छा और सुंदर बना सकते हैं, उसके ऊपर हमारा ये आज का चैप्टर है कि वापस से जो टूटा हुआ रिश्ता था फिर से जुड़ गया और हर जगह हमारा फिर से जादू ही जादू बिखरता जा रहा है। तो 15वां दिन, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। बहुत ही प्यारा चैप्टर है। चलिए दीप्ति, आप रीड कर रहे हैं? हाँ जी दी। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो या आपका दिल टूट गया हो या आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हो या उस पर दोष मर रहे हो, तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी, चाहे वह व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार, बॉस, व्यवसायिक ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी हो। तो ये जो हमारी जो कृतज्ञता देने की जो ये बता रहे हैं कि ग्रेटिट्यूड में रहने की जो फीलिंग है, या हम हर बार जो सब फील्ड में अपना थैंक्स गिविंग देकर जो चलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी के जो हमारे रिलेशंस हैं हम उनको ही बेटर कर सकते हैं, उनमें ही सुंदरता डाल सकते हैं। जो हमारे बिल्कुल पीछे छूट गए हैं रिश्ते, कि भाई वो हमारे घर में भी हो सकते हैं, वो हमारे इसमें प्रोफेशन में भी हो सकते हैं, हमारे ऑफिस में, किसी के साथ भी। क्यों? क्योंकि जब तक सबसे रिश्ते हमारे बेहतर नहीं बनेंगे तो हमें आगे बढ़ने में, इस लाइफ में आगे प्रोग्रेस करने में हमेशा ही कठिनाइयां वो हैं झेलनी पड़ती हैं। तो ये जो बुक की जो रीडिंग है ये क्या कहता है कि आप धन्यवाद दोगे तो हमारे जो पिछले रिश्ते जिनसे बिल्कुल छूट गए थे या टूट गए या खटास उनमें पड़ गई, तो आप अपनी इस पावर को यूज करके उनके अंदर भी नरमाई डाल सकते हो, उनको फिर से और ज्यादा सुंदर बना सकते हो। या फिर इस तरह भी देख सकते हैं कि हाँ, वापस जुड़ना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो इंसान अभी इस समय है ही नहीं इस दुनिया में, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो है एक कसक रहती है हमेशा उसको याद करके। तो हम उसको भी अपनी लाइफ से एक प्रेम से होते हैं कि भाई भावभीनी श्रद्धांजलि दी और वहां से आपने अपनी कृतज्ञता डाली हो भाव से भरे उस इंसान के लिए, और फिर अब आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आगे बढ़ते हैं। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं, और इसका अर्थ ये है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती है। दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है। इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतना ही ज्यादा खराब होता जाता है और आपका जीवन भी उतना ही ज्यादा खराब हो जाता है।
यस, क्योंकि जब तक रिश्ते ही सुंदर नहीं होंगे तो लाइफ में जितनी मर्जी सक्सेसफुल हम हो जाएं, जितना मर्जी हमारी प्रमोशन हो जाए, कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन अगर कहीं पर कोई रिश्ता खराब है, किसी से हमारा जो प्रेम था, बहुत हम प्रेम कभी करते थे, अगर उसमें कहीं ना कहीं अड़चन है, तो हमारा क्या होता है कि लास्ट टाइम तक कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है। जब भी हमें कुछ उस तरह के मोमेंट्स याद आते हैं, तो अंदर से रिग्रेट निकलता है हमारा, और हम उस मोमेंट को, उस इंसान को दोष देने लगते हैं। तो दोष देने से क्या होता है, जितना मैं आगे बढ़ी हूँ, जितना मेरे अंदर प्रेम भरा है, उसमें कहीं ना कहीं खटास और ज्यादा बढ़ती जाती है। कि भाई संबंध अगर सुंदर है तो ये जीवन, ये भगवान जो है ना, ये कहता है यूनिवर्स कि आपके सारे रिश्ते मधुर हैं, तो आप इस जीवन की अच्छी से अच्छी जो चीजें हैं आप उनको अचीव कर सकते हो। लेकिन अगर कहीं कोई एक भी रिश्ता खराब है, तो आप जितना मर्जी आगे बढ़ जाओ, कहीं ना कहीं एक कमी महसूस होती ही रहेगी। तो इसलिए बेटर ये है कि हर इंसान को धन्यवाद दो और फिर लाइफ में आगे बढ़ो। चाहे वह संबंध वर्तमान हो या अतीत का, यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं, तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वह भावनाएं खत्म हो जाएंगी। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की कोशिश क्यों भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से है, लेकिन जलते आप ही हैं। गौतम बुद्ध, लगभग 563 ईपू टू 483 ईपू। ये बहुत बड़ा एक छोटी सिर्फ 2 लाइनों में और पूरा कि भाई क्रोध अगर हम करते हैं, अगर हमें गुस्सा आता है, तो दूसरा जो इंसान है हमारे सामने या जिसके ऊपर हम अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, उसको कितना फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर किसी को हम गुस्सा कर रहे हैं, उसके ऊपर अपनी झल्लाहट है वो निकाल रहे हैं, इरिटेशन अगर निकाल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो होता क्या है, सबसे पहला नुकसान हमारा खुद का होता है। अब जो अंगारे का दिया है वो बिल्कुल सही एग्जाम्पल सेट होता है कि सपोज एक सामने जो है पूरा अंगीठी पड़ी हुई है और आपको किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है कि मैं इसको लेके ना जला दूं इससे, तो वो अंगारे जब हम उठाएंगे उस अंगीठी में, उस अंगीठी जो भरी हुई है पूरी अंगारे से, जिसमें सुलगते हुए कोयले पड़े हुए हैं, मुझे उसको उठाने के लिए पहले तो अपना ही हाथ जलाना पड़ेगा। अगर मुझे उसके ऊपर फेंकना है तो पहले मेरे हाथ में उठाए तो मेरे हाथ ज्यादा जले। दूसरे इंसान के ऊपर जब मैं फेंक रही हूँ तब तक हो सकता है वो फिर भी वो मेरे से बहुत दूर खड़ा है कि भाई उसको मेरा गुस्सा इफेक्ट ही नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि मैंने कोयले पकड़े हुए हैं, सुलगते हुए अंगारे पकड़े हैं, तो मेरे हाथ पूरे जलेंगे पहले। कभी भी हम अगर नोटिस करें, ध्यान करके देखें अभी बैठे बैठे कि हाँ कब हमें गुस्सा आया था और हम कब हमने गाली गलौज करके किसी इंसान को और इतना बुरा महसूस करवाया था। तो उसमें होता क्या है, हमें उधेड़-बुन में फिर लगे रहते हैं, हमारी हार्ट बीट इतनी तेज हो जाती है कि भई आवाज़ भी नहीं निकल पा रही है। ये मैं सब अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि अगर मैं किसी को गुस्सा करूँ, तो हार्ट बीट इतनी तेज उसमें पंपेशन होती है कि भई सारी बॉडी वाइब्रेट मेरी करने लगेगी, मेरी आवाज़ लड़खड़ा जाएगी और फिर उस गुस्से में जो भी मैंने अपशब्द बोले, वो पूरा समय मेरे अंदर इतने ज़्यादा खलबली मचाते हैं कि हाँ, मैंने ये बोला तो उसने ये पलट कर बोला, मैंने ऐसा बोला था उसने मुझे ये बोल दिया। तो हो ये सकता था कि उस मोमेंट पर मैंने कुछ नहीं बोला, तो वो जितने अपशब्द बोले थे मैंने, वो भी नहीं निकलते और उससे मुझे जो सुनना पड़ा, मुझे वो भी नहीं सुनना पड़ता। तो जब भी किसी के ऊपर आए तो सिर्फ ये ऑब्जर्व करना है कि हाँ, उसका नुकसान कितना हो रहा है पता नहीं, लेकिन हमारा खुद का तो नुकसान हो ही रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ पहले जल रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपी के जीवन को जला देती है, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। मिसाल के तौर पर, यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है, तो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो अपने बच्चों के चेहरे देखें और ये एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता, तो वह इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखें और उनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। इससे न केवल संबंध में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों को
उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन कृतज्ञता सिखा रहे होंगे। ये वाला जो एग्जाम्पल है, क्योंकि जो रिलेशंस होते हैं वो सबसे ज्यादा लाइफ पार्टनर्स के बीच में आते हैं। जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं उनके बीच में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं कि भाई रिश्ते जो हैं वो बिल्कुल खराब हो गए हैं। तो अब होता क्या है कि हाँ, हमें इस मोमेंट पर बैठ के बहुत दुख महसूस होता है कि हाँ, उसके होने से मेरे जीवन में इतना दुख आया है कि भाई पहले मैं अच्छे खासे जी रही थी, लेकिन वो नहीं आता तो मैं अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रही थी कि भाई आया जिंदगी में और सब कुछ खराब करके चला गया, कि भाई कहीं डिवोर्स का केस हो गया है या वो इंसान अब दुनिया में नहीं है। तो हम, वो जो दुख है वो अपनी जगह है, लेकिन हम उससे रिलीज कब हो सकते हैं कि ये सोचें कि ये हमारे जो बच्चे हैं उस इंसान के मेरी जिंदगी में होने से कम ये जो मेरी जीवन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, ये मेरे बच्चे हैं, उन बच्चों की तरफ देखें। और उन बच्चों के इस धरती पर, उन बच्चों के आपके पास होने से ही अगर उनको हम धन्यवाद देते हैं कि हाँ, वो जो मेरा पूर्व जीवन साथी था वो मेरी लाइफ में आया, तो उसके मेरी जिंदगी में आने से कम मेरे बच्चे मेरे पास हैं। तो जब इस तरह की फीलिंग आती है ना, तो वो जो इतना गुस्सा होता है उस इंसान के लिए, हमारी जो नफरत पैदा हो जाती है वो धीरे धीरे शांत होने लगती है कि हाँ, वो जिंदगी में आया, वो मेरी लाइफ में इंसान आया, मेरा पार्टनर बना, मेरे से उसकी शादी हुई। तो ये जो एक एग्जाम्पल है, ये हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के ही से रिलेट करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हस्बैंड के लिए कर रहा है, दोनों से ही रिलेट करता है कि हाँ, दोनों पार्टनर मिले, दोनों का विवाह हुआ, बच्चे हुए, तो उस उन बच्चों को सामने अपने बैठे हुए देखें, वो बच्चे आपकी लाइफ में कितनी खुशी का एक माहौल बना रहे हैं। तो उन बच्चों को देखें और फिर अपने लाइफ पार्टनर के लिए, अपने पति या पत्नी के लिए धन्यवाद दें कि हाँ, चलो वो अभी मेरे साथ नहीं है, हमारा आपस में नहीं बन पाया, सेपरेशन हो गया। तो बच्चों की तरफ देख के जब धन्यवाद देते हैं तो उसका असर जो है, जो बच्चे सामने हैं उनके ऊपर भी जाता है कि देखते हैं कि हाँ, ये किसी रिग्रेट में नहीं है या गुस्सा नहीं करते हैं, उनके लिए नफरत नहीं है। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं इतने जादुई असर भी आते हैं कि वो संबंध, या तो बिगड़े हुए संबंध सुधरने लगते हैं और उनमें फिर से प्यार पनपने लगता है, या जो नफरत के हम शिकार हो गए होते हैं उनसे हमें छुटकारा मिल जाता है। ये कृतज्ञता की, ग्रेटिट्यूड देने की पावर है जो वो काम करती है। आगे बढ़ते हैं। या यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है या आप दुखी हैं, तो अपने दर्द से उभरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है, और ये जितनी तेजी से काम करती है उतनी कोई दूसरी चीज नहीं करती। मेरे माता पिता का प्रसंग इसी आदर्श मिसाल है। मेरे माता पिता को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल वह मिले तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे, और उनका विवाह मेरी नजर में संसार का सबसे सुखद विवाह था। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया और अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश की। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगी। एक एक करके उन्हें वे चीजें मिल गई। इस तरह उन्हें वे सारी चीजें मिल गई या याद आ गई जो वे हमेशा से करना चाहती थी, लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं था। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया। ये जो पूरा पैराग्राफ है, ये जो हमारी इस बुक की, मैजिक बुक की जो राइटर हैं रोंडा बर्न, ये अपनी मदर की लाइफ के लिए बता रहे हैं कि जो उनके माता पिता थे, जो उनके पेरेंट्स थे, उनका आपस में बहुत प्रेम था कि भाई लास्ट समय आ गया लेकिन फिर भी उनका जो प्रेम था वो बरकरार था। तो जब रोंडा बर्न जो है, उनके फादर की जब डेथ होती है तो उनकी माँ जो है वो बहुत ज्यादा
शॉक में चली जाती है कि भाई उस जीवन साथी के बिना, कि भाई उससे इतना प्रेम था कि उसके बिना रहना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और वो बिल्कुल ऐसे डिप्रेशन में चली गई कि अब मैं क्या करूंगी। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपनी ग्रैटिट्यूड देना शुरू किया कि जिस प्रेम के बल पर वो अपनी लाइफ में इतना आगे तक आई हैं, इतने सालों तक उनका जो प्यार आपस में रहा है, साथ जो रहे हैं, उन्होंने एक वक्त बिताया है, तो उन्होंने क्या किया कि अपने उस प्यार के लिए हमेशा खुशी अपनी व्यक्त करनी शुरू की, कि जो उनके साथ अच्छे मोमेंट्स उन्होंने बिताए या एक दूसरे के साथ मिलकर जो अच्छे काम उन्होंने किए, जब उन्होंने उन सब के लिए थैंक्स गिविंग करनी शुरू की, तो धीरे धीरे क्या हुआ, उनकी लाइफ में एक बूस्ट उन्हें मिला कि हाँ अब ये राइज करने का टाइम है। तो धीरे धीरे वो उस दुख से बाहर आई। जितनी ज्यादा उन्होंने कृतज्ञता दी, उतना ज्यादा उनको हेल्प मिल रही थी उस दुख से बाहर निकलने में। और धीरे धीरे उनके अंदर इतनी एनर्जी एकदम से भर गई कि जो काम वो पहले कभी अपनी लाइफ में करना चाहती थी, वो उन्होंने अब करना शुरू किया। कि अपने जीवन साथी के प्रेम को महसूस किया, उन्हें हमेशा धन्यवाद देती थी एक अच्छी लाइफ उनके साथ बिताने के लिए। और अब वो अपने उस काम में बिजी हो गई हैं, या अब वो काम कर पा रही हैं जो कभी वो सोचती थी हमेशा करने के लिए। अब वो अपने आप को उन सब कामों में बिजी रखती हैं। तो प्रेम जो है वो अपनी जगह बरकरार है, और जो लाइफ में जो चीजें छूट गई थी, कभी करना चाहती थी, उनको करने के लिए भी उन्हें अब पावर धीरे धीरे मिल रही है। तो ये जो है पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, ये इस तरह से काम करती है कि हर चीज के लिए कैसे हम खुश रह सकते हैं। कि दुख है, हमेशा रहेगा, कि भाई लाइफ में कुछ हम जब इंसान के रूप में आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि हाँ हम बहुत ध्यानी ज्ञानी बन गए या हमने मैजिक बुक पढ़ ली तो अब हमारे पास दुख नहीं आएंगे। सब चीजें हैं लाइफ में, सब कुछ आएगा, लेकिन उन्हें फेस करने के लिए हमें जो एक पावर चाहिए होती है वो हमें मिलती है। पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड जो है वो इस तरह से काम करती है कि हमारा जो मेंटल स्टेट है वो पॉजिटिव वे में काम करना शुरू कर देता है कि कैसे दुख से बाहर निकला जाए और आगे बढ़ा जाए। आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है, और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या अतीत का कोई संबंध है, या वह व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है। बैठ जाए और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बना लें। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाएं, या उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करें। इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमजोर या खत्म होने से पहले की परिस्थितियों पर गौर करना है। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा तो उस व्यक्ति से में अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वे वहां पर मौजूद होंगे। ये जो प्रैक्टिस है आज के हमारे चैप्टर की, कोई एक ऐसा रिश्ता लें जो कि किसी टाइम पर हमारा बहुत ही सुंदर था, उसके अंदर फूल खिले थे, या वो बहुत ही हम उस समय प्रेम में थे अपने उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप के लिए। अब वो हमारा कोई खुद का जैसे लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं, हमारे घर के कोई और मेंबर भी हो सकते हैं जिनके साथ आजकल बोलचाल नहीं है, छूट गए हैं रिश्ते, या फिर हमारे कोई बहुत ही प्यारे कभी किसी जमाने में रहे ऐसे दोस्त जिनसे हमें बहुत प्रेम था, या फिर कोई हमारे ऑफिस का स्टाफ हो सकता है, हमारा कोई सीनियर हो सकता है, कोई हमारा ऐसे बिजनेस पार्टनर हो सकता है, कोई भी। कि भाई आज जब प्रैक्टिस हम करने के लिए बैठे तो कौन इंसान हमें ध्यान आता है जिसको याद करके हमें अब लगता है कि हाँ किसी जमाने में हमारा कितना गहन प्रेम था आपस में। तो ऐसा कोई हमें एक रिश्ता लेना है जिसको हम आज अपना फिर से उसमें मिठास डालने जा रहे हैं। तो उस इंसान को याद करें, उसकी तस्वीर भी ले सकते हैं बहुत, क्योंकि तस्वीर लेना क्या, एक प्रॉप यूज करना है। तस्वीर हम लें और अभी हमारे रिश्ते कैसे हैं, अभी क्या उसमें अड़चन है या अभी क्या वहां पर प्रॉब्लम है, वहां पर हमें ध्यान नहीं देना है। हमें क्या याद करना है कि कौन सा ऐसा मोमेंट था कि जहां पर ये सब चीजें हमारी खराब हो गई, उससे पहले के हमें सारी फीलिंग्स में जाना है। कि कब हम पहली बार मिले थे, कहीं बहुत अच्छी जगह हम घूमने गए थे, या हमने बहुत अच्छी लाइफ में शेयरिंग की थी, या हम हर रोज मिलकर बैठकर बातें करते थे और बहुत अच्छी शेयरिंग हम हर चीज की करते थे अपनी लाइफ में जुड़ी हुई।
खूब हंसते बोलते थे, एंजॉय करते थे उस इंसान के साथ, ऐसे मोमेंट्स को हमें रिकॉल करना है आज बैठ के कि कौन सा ऐसा टाइम था जब हम बहुत प्रेम में रहते थे। तो जब हम उस मोमेंट के अंदर जाते हैं तो यूनिवर्स जो है वो हमारी फ्रीक्वेंसी कैच करता है, तो धीरे धीरे वहां पर मिठास आनी शुरू हो जाती है। और जिस गिल्ट को लेकर हम आज तक यहाँ पर इतने आगे तक चलकर आए हैं, हमारे अंदर वो जो पत्थर पड़ा हुआ है, वो जो चट्टान जम गई है नफरत की, धीरे धीरे हम अपने प्रेम से, हम अपनी कृतज्ञता से उस चट्टान को पिघला रहे हैं। तो ये हमारी आज की प्रैक्टिस है कि भाई वो एक अड़ा हुआ मेरा रिश्ता जो है, जब मैं वहां पर अपनी मिठास डालना शुरू करती हूँ तो मैं आगे लाइफ में जाने में, क्योंकि जैसे एक मैंने कहीं पर कुछ सुना था, एक कोई बुक, फॉरेन में एक, सॉरी, एक कोई सिस्टर है जो कि एक हॉस्पिटल में काम करती है, और वो कौन से हॉस्पिटल में काम करती है जहां पर कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स दे आर बेड रिटर्न, कि भाई उनका लास्ट टाइम आने वाला है। तो उसमें हर एज के लोग होते थे, कि भाई बहुत बूढ़े लोग भी हैं, बहुत ऐसे बीमार भी लोग हैं कि भाई जो यंग हैं बट उनका लास्ट टाइम जो है वो आने वाला है। तो वो हमेशा, वो जो नर्स थी वहां पर, वो इस तरह के पेशेंट्स को देखती थी। तो फिर उसने सारे पेशेंट्स को जब देखती थी, सारा दिन वो ऑब्जर्व करती थी, तो उसने क्या किया, एक बुक लिखी। और वो बुक का टॉपिक क्या था, वो बुक का टॉपिक उन्होंने ये लिया कि जब इंसान मरने वाला होता है तो उससे 40 सेकंड्स पहले, और उसको अपनी लाइफ में हर चीज, मतलब अपना, मतलब बिल्कुल बैक ऑफ द लाइफ वो जाकर देखते हैं, तो सबसे ज्यादा उनकी लाइफ में है ना एक रिग्रेट निकल कर आता है। क्यों? क्योंकि सब चीजें जब वो एकदम से, मतलब ये हर इंसान के साथ होता है कि भाई 40 सेकंड्स में ना उनकी लाइफ की पूरी मूवी चलती है। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जितने भी पेशेंट्स थे जो लास्ट टाइम जिनका चल रहा है, और जैसे ही वो मरने वाले होते हैं, तो सबके सब जो है ना वो एकदम से रिग्रेट आता है उनके अंदर। और जो उन्होंने, मैं कल एक बार दोबारा से इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगी, अभी जितना याद आता है उतना मैं बताती हूँ। तो रिग्रेट किस लिए आता है कि काश कि हम अपने लिए जी लिए होते, काश कि मैंने अपने मनपसंद साथी से बात कर ली होती, काश कि मैंने उससे फिर से अपना वापस अपना रिश्ता मधुर बना लिया होता, काश कि मैंने ये काम कर लिया होता, काश कि मेरा जो बिगड़ा हुआ रिश्ता था मैंने वापस उसको जाकर उससे माफी मांग ली होती, या फिर उस रिश्ते को मैंने फिर से मधुर बना लिया होता। तो ये रिग्रेट थे एक लास्ट समय में मरते हुए इंसान के लिए। तो ये जो चैप्टर है, अगर जाएं कि भाई हाँ, हमें अपने साथ ऐसा कोई भी गिल्ट लेकर अपने साथ नहीं जाना है, तो उसके लिए जरूरी है, जहां हमें लगती है कि मेरे थैंक्स गिविंग करने से या मेरी कृतज्ञता डालने से, मेरे ग्रैटिट्यूड देने से, अगर मेरी कोई चीज मेरी लाइफ में जो रुकी हुई है अगर वो ठीक हो सकती है, तो उसको आज और अभी ठीक करने की कोशिश करना शुरू कर दें, ताकि जब हम अपनी लाइफ में आगे आगे जाएं तो हम इस तरह का कुछ भी जो है नफरत अंदर लेके वो ना जाएं। और जो मरने का जो टाइम होता है उस समय हम इस तरह से जाएं कि हाँ, मैं अपनी लाइफ के हर काम को पूरा करके आगे बढ़ने में सक्षम हूँ। ये हमारा चैप्टर जो है आज का यही कह रहा है कि आप अपने कितने भी बिगड़े हुए संबंध हैं उनको मधुर बना लो। माफी मांगनी है, मतलब सब अपना अपना देख सकते हैं कि हाँ, किस तरीके से मैं उस प्रॉब्लम से, उस नफरत से रिलीज हो पाने में हो पा सकती हूँ, कि भाई क्या मेरे को उसके लिए एक तरीका अपनाना है। आगे बढ़ती हूँ। ये जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या ना कहा हो, जो भी किया हो या ना किया हो, उसके बारे में आप कैसा भी महसूस करते हो, आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं, और इस काम के लिए आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर संबंध में सोना छिपा होता है, मुश्किल संबंध में भी। अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना होता है। जब आप सोने के ढेले की खुदाई करें और उसे खोज लें तो उसे लिख लें। उस व्यक्ति को नाम से संबोधित करें और अपने वाक्य को कृतज्ञता पूर्वक व्यक्त करें। नाम डैश मैं के लिए डैश कृतज्ञ हूँ। पहला, पॉल, साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से कहीं अधिक समझदार हूँ
और हमारे विवाह से मैंने जो भी सीखा है उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। दूसरा, पॉल, मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ ये है कि आपने वाकई कोशिश की थी। तीसरा, पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है वह आपके बिना संभव नहीं थी। चौथा, पॉल, मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए, जबकि उस दौरान मैं घर पर रहकर आप हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए धन्यवाद। पांचवा, पॉल, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने के कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे। छठा, पॉल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। सातवां, पॉल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के पूरे जतन किए थे। आठवां, पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। नौवां, पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। 10वां, पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि आपके लिए भी वे उतना ही मायने रखते हैं जितने कि मेरे लिए। ये बहुत ही अच्छी पूरी प्रैक्टिस, एक एक चीज डिटेल में देख दी गई है कि हाँ, हमें कई बार लगता है कि ढूंढना बड़ा मुश्किल है, बट कहीं ना कहीं अगर जाकर देखें, कहीं लगता है कि हाँ बहुत खटास है, तब तो ये पूरी प्रैक्टिस है। कहीं लगता है कि नहीं, मेरा तो हमेशा सबसे ही बहुत ज्यादा अच्छा रहा है, लेकिन ढूंढने अगर निकले तो कोई ना कोई एक पर्टिकुलर इंसान ऐसा मिल जाता है कि जहाँ कुछ ना कुछ हमारा थोड़ी सी नफरत पैदा हो गई है, या कभी बहुत अच्छा टाइम रहा हो, आजकल मिलना जुलना नहीं है, तो डिफिकल्ट जो रिलेशन है वहां पर तो ये प्रैक्टिस काम करेगी ही, बट थोड़ा सा भी कुछ याद आता है कि भाई हाँ, कहीं थोड़ा हल्का फुल्का कुछ एक प्रॉब्लम आ गया था, तो उसको भी आज बेहतर हम बनाने का एक ये मौका है। और ये प्रैक्टिकल प्रैक्टिस जो है ये बहुत ही मैजिकली काम करती है कि भाई आगे बढ़ना है तो हर चीज को स्मूथ करते हुए चलेंगे, रास्ते के सारे गड्ढे भरे हुए होंगे, तभी आगे चलने में मजा आएगा। जब आप 10 चीजों की अपनी कृतज्ञता सूची पूरी कर लेते हैं, तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहिए। आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं, वह ये है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके ही जीवन को नुकसान होता है। ये जान ले कि हर संबंध अलग होता है और यदि जरूरत हो तो आप इस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं, जब तक कि आप उस बिंदु पर ना पहुंच जाए जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना बची रहे। यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उस संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। दरअसल कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है, उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं। तो ये प्रैक्टिस जो है, ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि इसमें हमें किसी दूसरे इंसान की जरूरत नहीं है कि हाँ, किससे हमारा रिश्ता खराब हुआ है तो उससे अगर मुझे बेहतर बनाना है, तो उसके लिए मुझे जरूरत नहीं है कि वो मेरे सामने हो या मेरे इस काम में मदद करे या मुझसे बातचीत करे। नहीं, मैं अपनी सिर्फ ग्रेटिट्यूड उसे दे रही हूँ, मैं संबंध को अच्छा बनाना चाहती हूँ, मैं उसमें मिठास डालना चाहती हूँ। तो ये जादुई ढंग से काम करती है। क्यों? क्योंकि मैं उसमें अपना पावर ऑफ लव है, पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड है, वो अपना डाल रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अब आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। और ये बहुत ज्यादा मैजिकली काम करती भी हैं ये सब चीजें, क्योंकि मैंने देखा है कई जगह कि भाई एक ही घर में रहते हैं, रिश्ते हैं अभी भी आपस में, बट खटास इतनी है कि बोलचाल ही नहीं है, कि बस नाम के लिए वहां पर रहना है।
तो ये चीजें वहां पर बहुत अच्छे से इफेक्टिवली अपना एक रिस्पॉन्स दिखाती हैं कि हाँ, जहां हमने ये अपना पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड यूज किया, जहां अपना थैंक्स गिविंग की, या फिर अच्छे पलों को, मधुर पलों को जब मैंने याद करना शुरू किया, तो पता नहीं ऐसे कि भाई वो जो चट्टान बनी हुई थी मोम की तरह कब पिघलना शुरू हुई। तो उसके रिफ्लेक्शन हमें ये देखने को मिलते हैं। और ये प्रैक्टिस जो है ये तब तक करते रहनी है जब तक कि हमें ये लगने ना लगे, क्योंकि हमें उसको नहीं देखना है जिसके साथ हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें अपनी तरफ देखना है कि क्या अब मैं अपनी उस प्रॉब्लम से, अपनी उस नफरत से, अपनी उस रिग्रेट से बाहर आ गई। अगर मुझे लगता है कि हाँ, मैंने आज पूरा 8 दिन हो गए, मुझे 10 दिन हो गए, या पूरे मुझे 1 महीना हो गया है अपनी ग्रेटिट्यूड देते हुए, थैंक्स गिविंग करते हुए, और अब मैं यहाँ से बिल्कुल आजाद हूँ अपनी इस रिग्रेट से, अपनी इस नफरत से। जिस दिन ये फीलिंग आ जाए उस दिन लगे कि हाँ, आज मेरी प्रैक्टिस पूरी हो गई है। और लगता है कि कहीं अब भी थोड़े से छींटे पड़े हुए हैं, कहीं कोनों में कुछ एक क्रिस्टल्स अभी उस नफरत के चिपके हुए हैं। तो जब तक वो एक एक कण, एक एक अणु निकल ना जाए नफरत का, तब तक ये प्रैक्टिस करते रहनी है। तो ये हमें खुद ही एक रियलाइजेशन इसका होने लगता है कि हाँ, अब कितना मैं कंफर्ट जोन में हूँ। अगर ये लगने लगे कि अब सब चीजें ठीक हो गई हैं, मैं अपनी उस नफरत से बाहर आ गई हूँ, तो इसका मतलब हमारी प्रैक्टिस पूरी हो गई है। यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां अब उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है, तो आप अपने भीतर खुशी एवं शांति का प्रवाह महसूस करेंगे और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बनता देखेंगे। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने, तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ा देंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 15। से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, किसी एक मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटे संबंधों को चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हो। तीसरा, बैठकर 10 चीजों की सूची लिखें जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। इसे निम्न तरीके से लिख लें: डैश नाम में डैश क्या के लिए कृतज्ञ हूँ। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू सो मच दीप्ति। थैंक यू दी। तो ये जो हमारी आज की प्रैक्टिस है कि सिर्फ एक कोई हमें अपना ऐसा रिश्ता चुनना है जहां पर कि मुझे बेहतरी चाहिए, कि भाई उससे अगर मधुर बन जाए तो बाकी की मेरी जिंदगी में सब चीजें बिल्कुल सही हैं। तो एक कोई रिश्ता, एक कोई इंसान को याद करें जिससे किसी जमाने में हमें बहुत प्रेम था और अब उससे मिलना जुलना नहीं है, या जो प्रेम है वो अब नहीं है। तो इस उधेड़-बुन में नहीं पड़ना है कि नहीं क्या करना है, जो छूट गया वो छूट गया, अब क्या करना है वापस से बना के, क्यों हमें ग्रैटिट्यूड देना है। तो ये सब चीजें नहीं ध्यान में लेकर आनी है कि भाई कहीं कुछ अच्छा था और अब नहीं है, तो उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी ही करनी है। और उसको करने के बाद हमें क्या फील होता है, कितना हम एकदम से रिलैक्स्ड फील करते हैं, ये इसको प्रैक्टिस को करने के बाद पता चलेगा। जैसे मैंने खुद का अपना जब किया था तो मुझे पता ही नहीं था, मुझे लग रहा था कि भाई हाँ नहीं ठीक है ना, हमारी लाइफ में कौन सी उनकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा तो सबके साथ बहुत ही अच्छा है। बट कहीं एक पर्टिकुलर जब मैंने झांक कर देखा तो बैक ऑफ द माइंड ये चीजें थी कि नहीं, अगर वहां पर भी मैंने अगर ये चीजें ठीक नहीं की तो कहीं ना कहीं लाइफ लॉन्ग वो सब चीजें मुझे हमेशा हिट करती रहेंगी। तो मैंने भी उसके अंदर प्रैक्टिस की, जबकि मेरे को लगता था मैं तो जिसको भी जानती हूँ सबसे बहुत प्रेम है, मेरी तो कभी लड़ाई हुई ही नहीं किसी से भी। लेकिन प्रैक्टिस की तो वो इंसान भी ध्यान आया, और जब उसके ऊपर ये अपना मैंने काम किया, अपनी थैंक्स गिविंग की कि हाँ कभी तो मिले थे, कभी तो प्यार था, कभी तो बहुत अच्छे रिश्ते भी रहे हैं। तो जब ये प्रैक्टिस की तो लगता है कि हाँ कितना मतलब दिल दिमाग ऐसे फ्री हो गया कि कितना बड़ा बोझ मेरे ऊपर था कि भाई हमेशा ये लगता था कि भाई इम्पोर्टेंट नहीं है वो इंसान। लेकिन
कृतज्ञता देने से क्या हुआ कि मेरे खुद के अंदर इतना हल्कापन आया, क्योंकि अब ये फील होता है कि हाँ, अगर हम आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आगे आगे जाना है, तो उसके लिए जरूरी है कि हमारा जो भी पीछे छूट गया है हम सबको सही करते हुए चलें। तो ये प्रैक्टिस उसमें बहुत हेल्प करती है कि भाई हाँ, दिल दिमाग इतना फ्री हो गया कि हमने अपनी तरफ से अपना हर काम जो है वो पूरा किया है, तो अब आगे चल सकते हैं। और बहुत ही प्यारी प्रैक्टिस है कि भाई किस तरह से अपनी लाइफ में हर चीज को सुंदर बनाना है। उसके लिए ये मतलब एकदम ऐसे सेतु की तरह काम करती है कि दो चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं, और ये प्रैक्टिस एक बीच में ऐसी आती है हमारी कि बीच में हमारा सेतु बन गया कि भाई एक तरफ से दूसरी तरफ अगर जाना है तो इस वाले ब्रिज का, इस पुल का, इस सेतु का हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें दूसरी तरफ जाने में, आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगी। तो इस तरह से हमारी प्रैक्टिस आज की काम करेगी। और बहुत इसको मतलब कि वही है कि फिर सेंटिमेंटल भी होते हैं हम, थोड़े से खूब अंदर से भाव अलग अलग तरह के उमड़ कर भी आते हैं, लेकिन जब करके इसे हम पूरा करके जब बैठते हैं तो अंदर इतना ज्यादा ऐसे सुकून एक निकल कर आता है कि हाँ, ये जो आज हमें खुशी मिल रही है ये पहले कहाँ हमारी गुम हो गई थी। तो खूब प्यार से इस प्रैक्टिस को करेंगे और खूब ऐसे अपने साथ में रहकर करेंगे कि भाई हाँ, अगर धन्यवाद देना है तो वो पूरे दिल से भरकर, पूरी अपने मतलब प्रेम अपना उस रिश्ते के ऊपर उड़ेल कर फिर ये प्रैक्टिस हम करेंगे अपनी। और आई थिंक ये जितनी भी प्रैक्टिस हैं सब अपनी पूरी कर रहे हैं। अगर किसी को लगता है कि हाँ, हमारी ये जो प्रैक्टिस है ये एक्सरसाइज जो है, क्योंकि कई शायद अगर स्क्रीन नहीं खोलकर देखते होंगे या बुक नहीं खोलकर देखते होंगे तो प्रैक्टिस को पढ़ने में कई बार प्रॉब्लम होती है। तो अगर किसी को लगता है कि नहीं, प्रैक्टिस हमारे हमें नहीं मिल पाती है, तो आप लोग ग्रुप में लिख सकते हैं कि भाई मैं उसमें फिर डेली जो है वो प्रैक्टिस डाल दिया करूंगी आगे से याद करके। तो आप लोग अपना ग्रुप में लिख सकते हैं। आइए, अब अगर किसी का कुछ इसमें क्वेश्चन है, कुछ कंफ्यूजन है इसमें चैप्टर में, तो आप लोग पूछ सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके। ओके, और कल का जो हमारा प्रैक्टिस थी, जो हमने मेडिटेशन का जो कल सेशन अटेंड किया, उसमें क्योंकि उन्होंने पूरी एक टेक्निक बता दी थी कि भाई कैसे आप बहुत ही ऐसे मीठा सा एक म्यूजिक लगाएं और अपना फीलिंग में जा सकते हैं। तो अपना घर में भी बैठ के कुछ भी बहुत ही प्यारा सा सूदिंग सा म्यूजिक आपने लगाया, और जो उन्होंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई थी वो करें। उसको किए बिना क्या है, हम ध्यान में नहीं जा पाते, क्योंकि हमारा जो खालीपन हमें चाहिए होता है, हल्कापन चाहिए होता है ध्यान में जाने के लिए, वो तभी हमें एक्सपीरियंस में आता है जबकि हम अपने आप को थोड़ा सा कोई एक्सरसाइज इस तरह की करें कि बिल्कुल अब हल्के फुल्के हो गए हैं, अब आप ध्यान में जाने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए एक्सरसाइज करना जरूरी है। और जो वो ये वाली जो एक्सरसाइज थी इस तरह से हाथ करके जो उन्होंने ब्रीदिंग करवाई थी, उसका जो साइंटिफिक जो एक है कि भाई ये इस तरह से हाथ क्यों रखना है, तो आप लोग अभी भी करके देख सकते हैं कि आप अपना यहाँ पर हाथ रखें इस तरह से, या तो हथेलियां इस तरह से ऊपर करके देखें, तो जहां पर ये मेरी हथेलियां रहेंगी मेरी सांस वहां से सिर्फ ऊपर जाएगी। तो हाथ यहाँ पर रखने का क्या एक लॉजिक था कि हम अपनी एनर्जी को ऊपर लेकर जा रहे हैं। जैसे नेवल के पास अगर हम रखते हैं तो हमारी सांसें हमारे नाभि से ऊपर आना शुरू होती हैं, और अगर हम अपनी हथेलियों को ऐसे उल्टा करते हैं तो फिर हमारी सांसें वो थोड़ा सा नीचे की तरफ जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर रखने के लिए उन्होंने बताया था कि जब हम हाथ अपना यहाँ रखते हैं तो हमारी एनर्जी ऊपर की तरफ फ्लो करती है। तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज का एक पैटर्न है। तो ब्रीदिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम सांस कहाँ से लेते हैं। अब जैसे जो अपने यहाँ तक चेस्ट के पास से जो सांस लेते हैं वो बहुत हेल्दी होते हैं, उनका विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है। और जो अपनी नेवल के पास तक जाकर सांस लेते हैं वो आप अगर नोटिस करेंगे तो वो हमेशा बहुत हैप्पी मूड में, जैसे हम जिनको भी देखते हैं और बोलते हैं कि भाई आप तो बहुत ही जॉली नेचर के हो, तो वो इंसान जरूर अपने नाभि तक सांस लेता होगा। तो ये फर्क पड़ता है कि भाई हमारी सांस कहाँ तक जाती है, कि हम कितना डीप ब्रीथ करते हैं। अब जो लोग थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं उनको बहुत छोटी छोटी सांसें आती हैं, और जो बहुत ऐसे हमेशा खुश एक उसमें रहते हैं, हैप्पी मूड में रहते हैं, उनकी सांसें जनरली थोड़ी सी लंबी निकलती हैं।
तो हमारा जो ब्रीदिंग जो एक्सरसाइज हम करते हैं उससे क्या होता है, अंदर के लंग्स तक की भी हमारी सफाई होती है। तो ब्रीदिंग हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत इम्पोर्टेंस एक रखते हैं कि हम किस तरह की सांस लेते हैं। और कभी भी हम इस तरह के मेडिटेशन में, समाधि में बैठते हैं तो उससे पहले अगर एक्सर्ट अपने आप को करते हैं इन एक्सरसाइज के थ्रू, कोई भी प्राणायाम कर लें उसमें, लेकिन बैठकर जो भस्त्रिका करते हैं उससे हमारी अंदर तक की सफाई होती है और फिर हम आराम से मौन में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कभी भी किसी को एक इस तरह की अगर एक्सपीरियंस करना है कि हाँ हमें बिल्कुल शांति से बैठना है, तो उससे पहले भस्त्रिका प्राणायाम जरूर कर लें ताकि ध्यान में जाने में इजी हो जाए। अंदर तो एकदम से शांत हो जाता है हमारा जो सारा सिस्टम है, हमारा दिल, दिमाग, शरीर एक सिचुएशन में बैठने के लिए तैयार हो जाता है। और किसी को भी जैसे कल का जो था, अगर क्योंकि कल मोस्ट ऑफ द पर्सन आई थिंक हम लोग सब बैठकर ही कर रहे थे, बट आप लोग अपना जब घर में करते हैं तो अगर कंफर्टेबल लगता है तो शवासन में लेटकर और फिर ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब आइए, किसी का कुछ अगर पूछने का है, क्योंकि हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। और किसी की कुछ शेयरिंग है, कुछ एक्सपीरियंस अपना शेयरिंग करनी है किसी की, तो आप आ सकते हैं, क्योंकि आज मेरी तरफ से सब कंप्लीट हो गया है। मधु, आप हो ऑनलाइन? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। हाँ दीदी, आई एम देयर. यस, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस फॉर यस्टरडे? It was really wonderful. I was in the seventh heaven. I can't even imagine ki where I was traveling. And in fact, when I sat for a meditation, I was not expecting that I'll be able to do that so nicely, and it will give me a lifetime experience. And yeah, last night my husband came and I was discussing all this thing to my mama, and he was said, "ऐसा कहाँ घूम के आ गई तू?" I was in a different world. I can't tell you. And once I think about it, I just keep on smiling, smiling, and smiling only. It was really a wonderful experience. I was in a very, very, very different world. ऐसा लग रहा था कि मैं आसमान को छू लूंगी बस अब. ब्यूटीफुल। नहीं, ये एक्चुअली में होता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम तो ऐसा कुछ करते नहीं, हम कैसे ध्यान में जा सकते हैं, हम तो मेडिटेट कर ही नहीं पाएंगे। और जबकि जो भी इंसान इस धरती पर है ना, अगर उसका मतलब कि जैसे भाई बिल्कुल दिमाग से ही काम करता है, मतलब कि सबका बर्थ राइट होता है कि कोई भी मेडिटेशन कर सकता है। हम लोग बस कभी करते ही नहीं है उसके लिए एफर्ट्स के, भाई हम कभी जाने में, ध्यान की दुनिया में एंटर करने की कोशिश ही नहीं करते। और ये इतना ब्यूटीफुल वर्ड है ना कि वंस यू आर एंटर इनटू दिस, तो उसके बाद लाइफ अच्छी ही अच्छी है, क्योंकि अपने पास रहने का मौका मिलता है उससे हमें। और नीलम जी, मुझे तो लगता है वो तो पूरा अभी तक ध्यान से बाहर ही नहीं आ पाए हैं, उनके तो शब्द ही खत्म हो गए हैं। बहुत ही अच्छा है, बट मुझे भी बहुत मजा आया कल सबके साथ ये सब चीजें एक्सपीरियंस करके ना। और यही एक एनर्जी होती है, मैं हमेशा कहती हूँ लाइव सेशन में जब हम लोग बैठते हैं तो बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस हमारा निकल कर आता है। तो अच्छा है, करते रहिए प्रैक्टिस इन सब चीजों की घर में, क्योंकि टेक्निक आपको पता चल गई है। जब भी घर में लगता है कि बैठकर और कर सकते हैं, कोई भी कुछ सपोर्ट सिस्टम चाहिए तो उन्होंने मुझे एक लिंक भी दिया है, अगर आप लोगों को चाहिए कि हाँ हमें ध्यान और करना है, हमें कोई टेक्निक चाहिए, तो फिर मैं आपके साथ वो लिंक भी शेयर कर लूंगी, आप लोग मुझे बता देना। चलिए, अब हम अपना मिलते हैं कल एक और बहुत ही प्यारे चैप्टर के साथ। और आज की जो प्रैक्टिस है वो पूरे तन मन से बैठ के और करनी है सबने। और भाभी, यस नताशा। कल वो मेडिटेशन का तो बहुत ही अच्छा था ही था। वो जो रात को आपने बोला था मून के आगे जाके बैठने का, वो एक्सपीरियंस भी बहुत ही अच्छा था। मैं सोच रही थी कि मैं 15 मिनट में आ जाऊंगी, शायद इतनी देर बैठ नहीं पाऊंगी, बट आई थिंक आफ्टर 45 मिनट्स मेरा बेटा मुझे बुलाने के आया, मम्मी अब तो नीचे आ जाओ। तो मेरा आने का मन नहीं था। बिल्कुल। तो आई थिंक अब एक्सपीरियंस हो रहा है कि हाँ कैसे अपने साथ रहने का हमें मजा आ रहा है। पहले हम कभी ध्यान ही नहीं देते कि अपने साथ रहने को भी हम एंजॉय कर सकते हैं। हमें लगता है हम अकेले बैठेंगे तो बोर हो जाएंगे, नहीं, जब हम अपने साथ बैठेंगे, जब हम अकेले बैठ के एंजॉय करेंगे, तो वो हमारी लाइफ के सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट्स होते हैं एक्चुअली। वेरी ट्रू,
बिल्कुल, बहुत अच्छा है। और ये जब भी ध्यान आए ना, क्योंकि चांद तो निकलता ही है ना, उसको देखकर जब भी प्यार उमड़ आए तो उसके पास जाकर और बैठ जाएं कि हाँ चलो आज फिर से एक मौका मिला है और बातें करते हैं आपस में। तो नेचर से अच्छा कोई साथी नहीं है। ये जो यूनिवर्स है ना, मतलब इतना अच्छा एक हमारा दोस्त है ना, कि जितना प्यार हम उसके ऊपर उड़ेलते हैं उससे ज्यादा 100 गुना ज्यादा हमारे ऊपर वापस आता है। तो सबसे अच्छा दोस्त अगर हम बना लें इस यूनिवर्स को, तो लाइफ समझो कि बहुत ही प्यारी है हमारी। ओके, थैंक यू सो मच भाभी। थैंक यू डॉक्टर नताशा फॉर शेयरिंग। चलिए, थैंक यू नीलम दी, थैंक यू दीप्ति। हाँ, मैं लिंक इसमें शेयर कर दूंगी डेफिनेटली। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ग्रुप में ही इसे शेयर कर दूं, क्योंकि उसमें उन्होंने एक मेडिटेशन टेक्निक जो है अपनी वो भेजी है, तो जिसका भी मन है जब भी घर में कंफर्टेबल लगे और कर सकें। और कंफर्टेबल क्या मतलब, एक हैबिट बना लेना कि हाँ डेली हमने अपना, क्योंकि डेली जैसे ना अपनी फेवरेट जो चीजें होती हैं, हमारी जो हॉबीज हैं कि भाई हमें ये करके अच्छा लगता है, सपोज कि भाई अपना मनपसंद कोई भी है कि भाई हमें ये खाकर बहुत मजा आता है, एक अपनी मनपसंद चीज हर रोज खाएं और कुछ ऐसा म्यूजिक जरूर सुने कि भाई जो हमारे फेवरेट सॉन्ग्स हैं या जो म्यूजिक सुनकर हमें बहुत अच्छा लगता है। सोलफुल म्यूजिक, सबका अपना अपना अलग टेस्ट होता है, किसी को बहुत ऐसे फास्ट म्यूजिक पसंद है, स्लो म्यूजिक पसंद है या सूफी। तो इस तरह की जो मनपसंद चीजें होती है ना, दिन में से 1 घंटा ऐसा होना चाहिए जिसमें ये लगे कि यस दिस टाइम इज ओनली फॉर मी। इस तरह का अपना टाइम अगर हम फिक्स कर लें तो उसमें अपना म्यूजिक सुने, मनपसंद चीज खाएं, नेचर के पास जाकर बैठें, और इस तरह की कुछ भी अलग अलग मेडिटेशन जो टेक्निक है उनके थ्रू अपने पास बैठने का मौका जरूर दें अपने आप को, तो खूब मजा आएगा। हर रोज थोड़ा थोड़ा मेडिटेट करेंगे तो जन्नत की सैर होगी फिर सबकी। चलिए अब ठीक है, हम लोग कल मॉर्निंग में मिलते हैं एक बहुत ही प्यारी सुबह के साथ। अपनी प्रैक्टिस कीजिए, खूब एंजॉय कीजिए, लाइफ को सुंदर बनाइए। कल एक और अलग से प्यारा चैप्टर लेकर फिर से हम आएंगे। टिल देन बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय इट फुली। खूब खुश रहें सब लोग, खूब एंजॉय करें। Thank you so much. Thank you, Thank Bhabhi. you. Thank you. चलिए, Thank you so much.